हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे हर लेवल में आता है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में। ठीक है, तो इसमें ये जो टॉपिक है वो क्या है, इसमें से हर बार एक ना एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है। ये है हमारा टॉपिक कुंठा, अंतर्द्वंद व तनाव। तो यहाँ पे ये क्या होता है, अंतर्द्वंद के प्रकार हम करेंगे। सबसे पहले अंतर्द्वंद के प्रकार क्या 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 हैं, देखो। जैसे एक है उपागम, उपागम अंतर्द्वंद, उपागम उपागम अंतर्द्वंद। तो इसमें इसको ग्राह्य ग्राह्य अंतर्द्वंद भी इसको बोलते हैं। उपागम उपागम अंतर्द्वंद क्या होता है, इस तरह के अंतर्द्वंद में दो सकारात्मक लक्ष्यों में से एक को चुनना पड़ता है। यानी कि उपागम उपागम सकारात्मक है, दोनों चीज़ें अच्छी हैं हमारे लिए। हमें द्वंद होता है, तनाव का ही प्रकार है। जैसे कभी तनाव होता है तो हमें, और द्वंद एक ही चीज़ें हैं सभी, ये सारी चीज़ें। तो जब हमें द्वंद होता है यानी कि एक जैसी चीज़ें हैं हमारे लिए, कोई भी चीज़ है, दो अच्छी चीज़ें हैं और दोनों में से हमें एक को चूज़ करना पड़ता है। तो इस प्रकार का जो द्वंद होता है उसको बोलते हैं उपागम उपागम अंतर्द्वंद। जैसे उदाहरण दे रखा है, विवाह के लिए कई सुंदर प्रस्ताव में से एक को चुनना। सारे सभी अच्छे अच्छे हैं लेकिन किसी एक को ही चुनना है, तो ये क्या हो गया, उपागम उपागम अंतर्द्वंद। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे है ये, नेक्स्ट है हमारा परिहार परिहार अंतर्द्वंद। तो परिहार परिहार होता है नकारात्मक और उपागम उपागम क्या होता है, सकारात्मक। तो परिहार परिहार अंतर्द्वंद क्या होता है, जब व्यक्ति के सामने दो या दो से अधिक ऐसी परिस्थितियों से एक को चुनने का संकट खड़ा हो जाता है जो एक जैसे नकारात्मक प्रकृति के हों, तथा व्यक्ति को दोनों का परिहार करना है, दोनों को त्यागना है, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, परिहार परिहार अंतर्द्वंद। यानी कि दोनों ही नहीं करना चाहता लेकिन एक तो उसमें से करना पड़ेगा काम, तो उसको बोलते हैं परिहार परिहार अंतर्द्वंद। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, इस अंतर्द्वंद को इधर गिरे तो कुआं और उधर गिरे तो खाई वाली जो कहावत होती है उससे समझा जा सकता है। यानी कि दोनों तरफ ही क्या है, मुसीबत है, दोनों तरफ ही वो जाना नहीं चाहता लेकिन फिर भी उसको काम करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं परिहार परिहार अंतर्द्वंद। उसके बाद है हमारा परिहार उपागम परिहार अंतर्द्वंद। यानी कि परिहार उपागम परिहार अंतर्द्वंद, उपागम परिहार भी बोलते हैं, उपागम परिहार या ग्राह्य परिहार, यानी कि उपागम परिहार ही है ये। तो इस प्रकार के द्वंद में व्यक्ति के सामने एक जैसे प्रबल सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रलोभनों में से किसी एक को चुनने का संकट खड़ा हो जाता है। यानी कि एक तो क्या है, वो एक तो क्या है, एक तो क्या है, सही है, वो करना चाहता है उस काम को, लेकिन वो सोचता है कि ये, जैसे किसी बच्चे को है ना, क्या होता है, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे गणित में किसी बच्चे को क्या है, बिल्कुल भी रुचि नहीं है गणित में, लेकिन वो गणित एक अनिवार्य विषय के रूप में लेने की उसकी कोई भी इच्छा नहीं है, लेकिन उसके माता पिता चाहते हैं कि वो इस विषय को ले। और फिर क्या होता है, अगर वो इस विषय को लेकिन उसकी इच्छा है नहीं, लेकिन वो माँ बाप को भी नाराज़ नहीं करना चाहता है, तो इस तरीके से उसमें क्या हो गया, वो क्या है, परिवार उपागम परिहार। यानी कि माँ बाप को वो नाराज़ नहीं करना चाहता और उसकी इच्छा भी नहीं है उसकी, तो क्या हो जाएगा, इसमें उपागम परिहार अंतर्द्वंद हो जाता है। ये कौन सा हो जाता है, उपागम परिहार अंतर्द्वंद।